इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास में पांच लोग हैं, ए बी सी डी ई। ये रेगुलर पेंटागन के कॉर्नर पर खड़े हुए हैं और फिर अचानक से ये एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। अब एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं मतलब मानिए बी इस तरफ दौड़ रहा है, तो पहले तो बी यहाँ पर था, तो ए का वेलोसिटी इस तरफ होगा। कुछ समय के बाद में बी यहाँ पर पहुंच जाएगा और हमने बोला है ए बी की तरफ दौड़ रहा है, तो ए अपना डायरेक्शन देखो चेंज करेगा। मान लो कुछ समय के बाद में बी यहाँ पर पहुंच गया, तो ए देखो अपना डायरेक्शन फिर से चेंज करेगा। तो बी के हिसाब से ए जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, बट एट द सेम टाइम ये जो बी है आपका, वो सी के हिसाब से अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, सी डी के हिसाब से डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, डी ई के हिसाब से डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। लेकिन ये तो समझ में आ रहा है हमको कि ए जो है वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा, बी ऐसे मूव कर रहा होगा, सी ऐसे, डी ऐसे और ई ऐसे, और अल्टीमेटली आखिरी में ये सेंटर पर मिल जाएंगे जाके। और किसी भी समय पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक रेगुलर पेंटागन ही बना रहे होंगे। वो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये जो ए है वो घूम के यहाँ पर पहुंच चुका है, तो अभी भी अगर मैं इनका शेप देखूंगा तो वो रेगुलर पेंटागन ही होगा। और धीरे धीरे रेगुलर पेंटागन का जो साइज है वो कम होता चला जाएगा और आखिरी में ये एक दूसरे से मीट कर जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ए होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई। तो इस समय पर ए बी की तरफ, बी सी की तरफ, सी डी की तरफ, डी ई की तरफ और ई ए की तरफ ऐसे मूव कर रहे होंगे। और ये धीरे धीरे साइज जो है वो कम होता चला जाएगा और आखिरी में ये सेंटर पर जाके मिल जाएंगे। तो पहले तो एक काम करते हैं, मैं टाइम निकाल लेता हूँ कि कितने टाइम बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो शुरुआत यहां से है ए की और आखिरी में ए को यहाँ पर पहुंचना है। तो ये जो डिस्टेंस है जिसको मैं एक्स बोल रहा हूँ, ये एक्स ही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्स हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। और टाइम जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही लेना चाहिए। तो अगर ये वेलोसिटी v है तो मुझे ये वाला एंगल थीटा देखना है और फिर मैं वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लूंगा। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, v cos थीटा। देखिए, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो फिर वेलोसिटी भी आप डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही लीजिए। तो वेलोसिटी जो मैं लूंगा वो v cos थीटा हो जाएगा। तो इसीलिए जो मैं टाइम लूंगा वो लिखूंगा x डिवाइडेड बाई v cos थीटा। अब थीटा हमको निकालना है, तो हम एक काम करते हैं। ये देखिए, ये जो है पूरा एंगल वो 2 पाई है, 360। और वो जो 360 जो है वो एक, दो, तीन, चार, पांच पेंटागन है तो पांच पार्ट में ब्रेक हो रहा है। तो ये वाला जो एंगल है वो एंगल 360/5, दैट इज 72 डिग्री है। अब उसको मैं अलग से बना लेता हूँ और आधा पार्ट बना रहा हूँ मैं उसका। ये देखिए, तो 72 का आधा, ये पूरा 72 है, 72 का आधा 36 होगा, तो इसको मैं 36 लिख देता हूँ, दिस इज 36 डिग्री। और ये हो गया आपका a/2 और ये हो गया आपका x। अब x निकाल लेते हैं हम। मैं यहाँ से sin 36 लिख रहा हूँ, sin 36 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज a/2 डिवाइडेड बाई x। तो x का वैल्यू हो गया a/2 sin 36। ये देखिए, तो अब मैं x की जगह पर लिख देता हूँ a/2 और नीचे लिख दिया मैंने sin 36। अब इसको मुझे डिवाइड करना है v cos थीटा से। अगर ये 36 है, अगर ये 36 है
तो ये 90 माइनस 36 होगा, विच कम्स आउट टू बी 54। तो ये 54 है। और ये जो वेलोसिटी मैं बोल रहा था, मतलब ये वाला एंगल हमारा थीटा निकला है। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारा v cos 34 हो जाएगा, थीटा निकल गया, सॉरी v cos 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने v cos 54 लिखा है। तो टाइम हमारा हो जाएगा a/2 sin 36 इंटू v cos 54। तो दिस इज a/2 v, एक साइन 36 है, और ये जो cos 54 लिखा हुआ है वो 90 माइनस 36 है, तो ये भी साइन 36 ही है। सो इट कम्स आउट टू बी a/2 साइन स्क्वायर 36 इंटू 1/v, ये टाइम। और हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस होगा, देखिए, जब मैंने डिस्प्लेसमेंट यूज करा यहाँ पर, तो मैंने वेलोसिटी का कंपोनेंट यूज करा। लेकिन मुझसे क्या पूछा गया, मुझसे पूछा गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होता है वो तो स्पीड इनटू टाइम होता है। और स्पीड हर समय पर कितनी है, v, और टाइम हमने निकाल दिया है a/2 साइन स्क्वायर 36 इंटू 1/v, जिसका वैल्यू आ जाता है a/2 साइन स्क्वायर 36। अब यहाँ पर देखेंगे तो 36 नहीं दिख रहा, लेकिन डबल फार्मूले में मुझे दिखाई दे रहा है, डबल एंगल में दिख रहा है। तो डबल एंगल का फार्मूला भी लगा देते हैं अपन लोग यहाँ पर, देख लीजिए। हमें पता है कि 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो थीटा की वैल्यू आप 36 रख दीजिए। तो 2 साइन स्क्वायर 36 का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, मतलब 72। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 2 साइन स्क्वायर थीटा की। तो दिस इज a/1 माइनस कॉस ऑफ 72। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। और कंफर्म कर लेते हैं, a/1 माइनस कॉस 72 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है, आंसर इज बी।